कोई भी काम जब करते हैं उसमें विश्वास कितनी अहमियत रखता है, और हम जब पूजा करते हैं उसमें क्यों कहा जाता है कि ईश्वर को धन दौलत माया खीर दूध मिश्री माखन इन सब से कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब से बहुत ऊपर है, यानी कि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप अपने आप भाव समर्पण करो। क्या है ये भाव, इसका एक छोटा सा मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ ताकि शायद आप लोग समझ पाए कि क्यों भाव के बिना भक्ति नहीं होती है, क्यों भाव के बिना भगवान नहीं रीझते हैं, क्यों जरूरी है हमारे भाव ईश्वर की आराधना पूजा प्रार्थना के लिए। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से सामान लेने के लिए जाता है, उसको मार्केट का कोई अंदाजा नहीं है, उसने कभी पहले किसी तरह की कोई शॉपिंग खरीदारी करी ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो घर वालों ने उसको बहुत अच्छे से समझा के भेजा कि मार्केट में तुम जो भी सामान खरीदो, दुकानदार उसकी जितनी कीमत बताए तुम्हें उसकी आधी करनी है। यानी कि अगर किसी ने किसी चीज के लिए तुम्हें 50 रुपए बताए तो तुम्हें उसके 25 ही दे के आने हैं। उनका मतलब ये था कि जो नेट रेट होगा उस पर सामान नहीं लेना है। अब वो बंदा गया क्योंकि उसके दिमाग में तो रेट भरा हुआ था, भाव भरा हुआ था कि 50% पे लेके आना है। बारिश का मौसम था, पुराने समय की बात थी, तो वो एक छाते की दुकान पर चला गया है। छाते वाले से पूछ रहा है, भैया मेरे को छाता लेना है। छाते वाला बोलता ठीक है भाई सब ले लो, कि कितने का है। उसने बोला, पुराने समय की बात थी, कि भैया ये 22 रुपए का छाता है। अब वो बंदा, क्योंकि उसके दिमाग में आधा रेट था कि जितना बताए उसका आधे % में लेके आना है, वो बोलता है भैया मैं तो इसके 11 रुपए तुम्हें दूंगा। तो बंदा बोलता है यार सुबह सुबह का टाइम है, 11 रुपए का तो है ही नहीं। वो उसको मनाने की समझाने की कोशिश करता है कि भैया ये मुझे पड़ता नहीं खा रहा है, इतने की तो मेरी खरीद नहीं है, ये है वो है, बहुत देर हो गई। दुकानदार थक हार के सोचता है कि भैया अच्छा ग्राहक आया आज तो, और चलो ठीक है, नुकसान से कुछ ना बिके उससे तो बेहतर है इसको मैं अपनी तरफ से कुछ ऑफर दे देता हूँ। वो बोलता है कि भैया ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 16 रुपए में तुम इसको ले जाओ, इससे 1 रुपया मैं कम नहीं करूंगा। अब वो बंदा जो आया था खरीदारी करने के लिए, उसके दिमाग में तो भरा हुआ था 50%। उसको लगा यार मैंने तो सही में ही कुछ अच्छा काम कर दिया है, ये तो खुद ही 16 रुपए पे आ गया है। तो लेकिन उसको खरीद के किस में लाना था, आधे रेट में। घर वालों ने क्योंकि दिमाग में घुसा के भेजा था ना भाव, तो वो बोलता है नहीं भैया मैं तो इसके तुम्हें ना 8 रुपए ही दूंगा, क्योंकि उसने 16 बोला तो उसका आधा 8 पे आ गया कि भैया मैं तो 8 दूंगा, देना है दे, नहीं देना है मत दे। दुकानदार फिर उसको समझाए बुझाए, रोए पीटे, नहीं भाई मेरा पड़ता नहीं है, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। पुराने समय की बात थी, एक एक पैसा जो है ना सब लोगों के लिए मायने रखता था। अब इस बंदे को उसे लगा चल ठीक है यार ग्राहक आया है, दुकान से बिना लिए कुछ जाए, ये शकुन अच्छा नहीं होता है। तो वो अपनी तरफ से बोलता है, क्योंकि ये 8 पे अड़ा था, दुकानदार बोलता है भाई एक काम कर, चल तू ठीक है 12 रुपए ले जा, कोई बात नहीं है। तो इसको लगा अरे वाह ये तो और चमत्कार हो गया है। तो ये बोलता है नहीं भाई मैं तो अब इसके 6 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। अब दुकानदार बोले ले भाई और गया ये तो। बोलता है चल ठीक है कोई नहीं, ना तेरी ना मेरी, क्योंकि वो 6 रुपए पे आ गया था, दुकानदार 12 देना चाहता था। दुकानदार बोला भाई तू 10 रुपए दे और ले जा इसको। अब वो फिर 5 पे आ गया, क्योंकि इसको तो टिकना ही नहीं था ना कहीं पे। वो 5 पे आ गया, 10 का आधा 5, मैं तो 5 दूंगा। दुकानदार पूरा गुस्सा हुआ और बोला एक काम कर, 5 भी क्यों ही दे रहा है, वो फ्री में ही ले जा तू उठा के। बोलता है फ्री में देगा तो 2 लूंगा। अब समझने की बात ये है कि ना तो दुकानदार का सामान बिका, ना ही ये कुछ खरीद पाया। किस वजह से नहीं खरीद पाया, दोनों के पास वजह क्या थी, नहीं टिक पाए। किस पे, भाव पे नहीं टिक पाए। तो ये जो खरीदारी में हम रेट करते हैं, हिंदी में इसको भाव भी कहते हैं, मोल भाव बोलते हैं ना। तो ये जो भाव है, जब आप भाव पे टिक जाते हैं कि ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, और इस भाव के साथ जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपने किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके प्रति जब आपके भाव सुंदर होते हैं तो उनकी प्राप्ति आपको हो जाती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अदरवाइज तो बिना भाव के कितने भी आडंबर, कितने भी दिखावे कर लो, कितना भी सज धज के, कितने भी ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ और सारे 56 भोग आप लेके चले जाओ, ईश्वर नहीं रीझते। क्यों? क्योंकि जैसे इन दोनों की बात नहीं बनी भाव के कारण, वैसे ही भगवान की हमसे नहीं बनती है बिना भाव के। तो आगे भी ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।